हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एक चैप्टर हिमालय के बारे में शुरू करेंगे आज। तो हम लोग और जानेंगे कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, या एसएससी हो, चाहे बैंक रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी हो। तो हम लोग पूरा बेसिक के साथ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये जो इंडिया का मैप है, इसके बारे में तो ज्योग्राफी हम लोग को क्या बताता है, ज्योग्राफी हम लोग कैसे समझेंगे, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कौन से जगह पे, तो हम लोग को पूरा इंडिया का मैप, पूरा वर्ल्ड का मैप के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग जगहों पे कौन सी चीज़, नदी हुआ, तालाब हुआ, लेक, हर एक चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, इंडिया के मैप से तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जो है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ठीक है, इधर से बोला जाता है सेवन सिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 7 राज्य हैं जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसको हम कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में नंबर ऑफ स्टेट कितने, 7 है। कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अपना असम है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर या मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है। ओके, तो कितने स्टेट हो गए, 4 3 7, 7 स्टेट्स हो गए। तो इसको कैसे याद करेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे नंबर 7 स्टेट 7 सिस्टर्स, तो कैसे याद करेंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो आसाम के जस्ट पैरेलल में क्या है, नागालैंड। अगर फिगर में हम लोग देखें तो आसाम के जो पैरेलल में जो है नागालैंड है। ठीक है, और मेघालय और आसाम के जो डायगोनल है नीचे की तरफ, तो मणिपुर है। तो आसाम के जो ये डायगोनल में जो है ना, ये मणिपुर है, पैरेलल में जो है नागालैंड है। आसाम के नीचे क्या है, मेघालय है। क्या है, आसाम के नीचे जो है इधर मेघालय है। और जो मेघालय है और मणिपुर के नीचे मिज़ोरम है। ठीक है, मणिपुर के नीचे क्या है, मिज़ोरम है। और मिज़ोरम के जो पैरेलल में है थोड़ा सा, वो त्रिपुरा है। तो ऐसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। ठीक है, 7 राज्य को। तो 7 स्टेट्स को मैंने कैसे याद किया, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो जो अरुण जो है, ठीक है, अरुण जो एक लड़का है, वो आसमान से क्या करता है, देखता है कि बारिश हो रही है, मेघ आ रहा है। ठीक है, तो उसमें से देखता है कि मेघ में से नग और मणि गिर रहे हैं। मेघ में से क्या गिर रहे हैं, नग और मणि जो है गिर रहे हैं। तो वो लेने गया। ठीक है, लेने गया, और राम 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 3 बार राम राम कहते हुए वो क्या गया, नग और मणि लेने गया। तो बस याद हो गया। तो अरुण से याद रख लिया हम लोग अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण जो है आसमान से, देखिए, अरुण से याद रख लिया क्या हम लोग ने, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आसमान से जो है मनी क्या हुआ, आसमान से याद रखा असम। और क्या, मेघ आया। ठीक है, मेघ से याद रख लिया मेघालय। और आया उसमें से क्या गया, नग और मनी लाने गया। तो नग से नागालैंड और मनी से मणिपुर। ठीक है, और जब लाने गया तो क्या बोला, 3 बार राम राम बोला, तो राम राम मिजोरम। ठीक है, आखिरी में जो नाम है इसे याद रख लिया, मिजोरम। ठीक है, और उसके बाद 3 बार बोला थ्री, तो त्रिपुरा, इसे याद रख लिया, त्रिपुरा। तो इससे बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने इसको याद करवाया, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब जो 7 सिस्टर्स है, इसका एक ब्रदर है, इसका एक भाई है, इसका नाम है सिक्किम। कौन है इसका अपना भाई, सिक्किम। और मैप से समझते हैं सिक्किम कहाँ पे है। तो ये जो 7 सिस्टर्स यहाँ पे होगी, इसके बगल में आप ये देख रहे हैं, ये अपना जो है, ये क्या है, ये सिक्किम है। ये जो है यहाँ पे 7 सिस्टर्स के पास सिक्किम है। ठीक है, कैपिटल है गंगटोक। अब सिक्किम जो है किसके किसके बीच में, बिटवीन टू कंट्रीज है। एक एग्जाम में पूछा जाता है, भूटान और नेपाल। तो हमको मैप को यह रट जाना होगा। इधर अपना नेपाल है, इधर अपना भूटान है, इसके बीच में कौन सा है, अपना बीच में फंसा हुआ सिक्किम है। सिक्किम, ठीक है, अपना नेपाल और भूटान दो राज्यों के बीच में है, कौन है, सिक्किम। ठीक है, अब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कैसे याद रखेंगे, उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया, वो आगे बताता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाइना, जो अपना कंपटीटर है चाइना। ठीक है, तो कैसे, देखिए, मैप में से मैंने ये समझाया, ये जो है, ये जो एरिया है, पहले मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, मतलब कि मान के चलते जो ये वाला एरिया है, रुक जाइए, जो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलएसी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, एलएसी के नाम से जाना जाता है, जो ये वाला एरिया है, बॉर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, जो यहाँ का एरिया है, ठीक है, यहाँ ब्लू पेन से करता हूँ, जो यहाँ का जो एरिया है, ये है एलओसी। ठीक है, जो कि पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो चाइना जो है वो आंध्र प्रदेश से अपना क्या, चाइना का जो बॉर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश से, सॉरी, चाइना का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से जो वो जाता है, शेयर होता है उससे, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं उस लाइन को, मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 में हुआ, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब चाइना का जो बॉर्डर है, जो बांग्लादेश से शेयर होता है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि 4098 किलोमीटर है। ठीक है,
जो कि सबसे लंबा, जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर शेयर होता है ना, ये देखिए ये कितना लंबा है, ठीक है? यहाँ से मैप से आपको समझ में आएगा, जो ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना चाइना से, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे जाते-जाते ये बहुत लंबा बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा सबसे लंबा जो है लॉन्गेस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है? लॉन्गेस्ट जो है वो ये बांग्लादेश से ही शेयर करता है भारत, ठीक है? जिसको रेटिकली बोलते हैं 4098। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे अपना पाकिस्तान है, ठीक है? अपना पाकिस्तान है, ठीक है बेचारा। तो पाकिस्तान है ना, तो जो इससे जो हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है? पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर होता है, उसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पाकिस्तान से जो बॉर्डर होता है उसको रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। और ऊपर अफगानिस्तान है यहाँ पे, तो अफगानिस्तान से होता है उसको बोलते हैं दुरंत लाइन, ठीक है? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान से जो होता है उसको दुरंत लाइन बोलते हैं, ठीक है? अब इसको मैंने कैसे याद किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से देखते हैं, चाइना और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो 1914 में फॉर्म हुआ था, याद रखना है। जो बांग्लादेश इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो कि सबसे लंबा सीमा है, ठीक है? सबसे लॉन्गेस्ट सीमा जो है 4098 किलोमीटर का है। जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है? ये भी याद रखना है। जो अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको दुरन लाइन बोलते हैं, जो कि 106 किलोमीटर का सबसे छोटा सीमा, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसको हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है? और जो बाकी जो चार बच्चा, ठीक है, बाकी जो यहाँ पे चार बच्चा है, यहाँ पे जो चार है, एक श्रीलंका, अपना श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल और भूटान। श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल और भूटान, ठीक है? ये जो है ना श्रीलंका मालदीव्स है, तो पानी में है, इसका बॉर्डर तो कुछ होगा ही नहीं, और नेपाल और भूटान का बॉर्डर का कोई नाम है नहीं, ठीक है? ऐसे 9 है। तो 9 कंट्री याद रहोगे आपको, ये जो है चाइना, ठीक है? यहाँ से अपना जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? बांग्लादेश, ठीक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, ठीक है? तो कैसे याद रखेंगे? CAR, ठीक है? कार, बंगला, पार्किंग, अफसोस सब मैंने बनाया, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। कार, बंगला, पार्किंग, सब मैंने बनाया। तो देखिए कार, तो चाइना, ठीक है? जो कि अरुणाचल प्रदेश से, AR मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो कार ऐसे याद रख लेंगे। बांग्ला मतलब बांग्लादेश, पार्किंग मतलब पाकिस्तान, ठीक है? बांग्ला मतलब बांग्लादेश, पार्किंग मतलब पाकिस्तान, अफसोस मतलब अफगानिस्तान, सब, ठीक है? सब मतलब सब में आएगा आपका श्रीलंका। क्या आ गया? सब में श्रीलंका। मैंने मतलब मालदीव्स से, मैंने क्या हो गया? मालदीव्स। बनवाया, बनवाया मतलब भूटान, और मैंने, इसमें जो ने है इसमें से नेपाल हो गया। मैं मतलब मालदीव्स, मालदीव्स और नेपाल, और बनवाया मतलब भूटान। तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हैं, कार, बंगला, पार्किंग, अफसोस सब मैंने बनवाया, ठीक है? तो चाइना अरुणाचल प्रदेश से करता है, ठीक है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे श्रीलंका, एम से मालदीव्स, एन से नेपाल, और बनवाया मतलब भूटान, ठीक है? तो ऐसे हम मैंने याद किया, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा ये जो लाइन देख रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है? कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। कितने स्टेट्स, कितने स्टेट के थ्रू जाता है ये, ठीक है? कितने स्टेट्स, तो सारे स्टेट्स का नाम हम लोग याद रखेंगे। 8 स्टेट्स होते हैं, 8 स्टेट्स के थ्रू जाता है। तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है? छत्तीसगढ़, यहाँ पे अपना झारखंड, यहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अपना आ गया त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, ठीक है? 8 स्टेट्स के थ्रू जाता है, तो ये ऐसे याद रखना है इसको। अब बात करते हैं जो हम लोग का हिमालय का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो कैसे हुआ था? तो जो अल्फ्रेड वेगनर जो होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने दिया था, क्या दिया था? एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोग, याद, ये एक ज्योग्राफर थे बहुत अच्छे। तो इस थ्योरी के अंतर्गत ये रहता है कि अब ये थ्योरी कब दिया गया था? तो ये बहुत पुराना थ्योरी, 225 मिलियन अगो, मतलब अभी का नहीं, बहुत ज़्यादा पुराना है ये, 225 मिलियन अगो। तो इसमें क्या होता था, पहले क्या एज्यूम किया जाता था कि जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स है वो सब एक साथ ही ज्वाइन होते थे, तो उसको नाम हम लोग, ऑल कॉन्टिनेंट्स टुगेदर का नाम हम लोग दे देते थे पेंजिया, ठीक है? सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ ही होते थे। तो ये मान के चलिए, जो ये मैंने बनाया है, ये जो है ये आपको रेक्टेंगल साइड का बॉक्स, तो ये हम लोग का सारा कॉन्टिनेंट्स एक साथ ज्वाइन है, जिसको पेंजिया बोल दिया गया। और जितने भी ओशियंस एक साथ टुगेदर होते थे उनको पैंथल ऐसा बोला गया। क्या बोला गया? पैंथल ऐसा। तो ये जो सर्कल है, ये जो ओशियंस है, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है? अब क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ ऐसा चीज़ सीन होता है कि जितने भी जो पानी है, ठीक है, वो अंदर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है? पानी जो है अंदर की तरफ आने लगते हैं। तो ये जो पानी आते हैं ये अंदर की तरफ, जो ओशियन से, इसको थेथिस सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेथिस सागर, ठीक है? अब क्या होता है कि कुछ आने लगे, तो क्या हुआ कि जो प्लेट जो था बीच का, ये टूट गया, प्लेट टूट गया, और प्लेट के अंदर क्या आने लगे? पानी आने लगे। कुछ हुआ होगा अपना सीन वहाँ पे।
प्लेट्स वगैरह टूट तो सारे प्लेट क्या हो गया, प्लेट टूट गया, उसको प्लेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो जो डिवाइड कर दिया गया वो हो गया नॉर्थ और साउथ, ठीक है? नॉर्थ के प्लेट्स जिसमें कि नॉर्थ के प्लेट्स को हम लोग नाम दे देते हैं लॉरेशिया और साउथ के प्लेट को नाम देते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड को और लॉरेशिया को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अंगाला लैंड, ठीक है? अंगाला लैंड यानी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये साउथ में है। इसी साउथ में हम लोग का भारत पड़ता है, ठीक है? तो साउथ में ही भारत पड़ता है, इंडिया इसी लोकेशन में है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब क्या बात है कि 2 प्लेट्स है, ठीक है? अब मान के चलिए यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है? जो यहाँ इसमें से टूटे थे, ठीक है? इसमें से 2 प्लेट्स हैं। तो इधर है हम लोग का यूरेशिया है ना, यूरोप प्लस एशिया, और इधर है हम लोग का इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? 2 प्लेट्स हैं। अब इसके बीच में जो है यहाँ पे क्या है, थेथिस है, यहाँ पे जियो लिंक जो लाइन है, एक लाइन टाइप का थेथिस है, ठीक है? तो क्या होता है इसके बीच में सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है? अंशाद होते हैं, तो इसी के बीच में जो सेडिमेंट्स का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होते एक माउंटेन का रूप ले लेता है, ठीक है? और यहीं से हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? दोनों आपस में टकराते हैं और ऐसे ऐसे बीच में सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे ऐसे निकलते निकलते और ऐसे ऐसे एक माउंटेन टाइप शेप बना देता है, तो यही हिमालय है हम लोग का, ठीक है? अब आगे पढ़ेंगे। इसको थेथिस थेथिस बोलते हैं, जो लियो लिंक लाइन है यहाँ पे यही लाइन है। और इन प्लेट्स के टकराने से क्या हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? सेडिमेंट्री और हिमालय कैसे कौन से रॉक से बना है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 2 रॉक से बना है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है? हिमालय का जो डिवीजन है जो हम लोग पहले 2 वाइज पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ऊपर से नीचे और पढ़ेंगे वेस्ट से ईस्ट, ठीक है? ऐसे पढ़ेंगे। तो नॉर्थ से साउथ पढ़ेंगे हम लोग पहले, उसके बाद पढ़ेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है? अब बात करते हैं जो हिमालय का जो रेंज है, ठीक है? जो उसका लेंथ है वो कितना है, 2300 किलोमीटर है, ठीक है? कितना है, 2300 किलोमीटर, याद रखना पड़ेगा। और जो उसका ऊंचाई है, एलिवेशन है, वो है ग्रेट 6100 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है? 6100 मीटर। जो रेंज है, लेंथ है 2300 किलोमीटर है, और जो ऊंचाई है 6100 यानी 6.1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हिमालय स्प्रेड कैसे हुआ है तो वो देखेंगे क्या कौन कौन से स्टेट में स्प्रेड है। तो इसको समझेंगे, 10 स्टेट से भी ज़्यादा में स्प्रेड है, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो 10 स्टेट हैं। पहला लद्दाख, ठीक है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे हिमालय जो है यहाँ पे स्प्रेड है, ठीक है? याद रखना होगा आपको। अब हिमालय का जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय और तीसरा पूर्वांचल यानी ईस्टर्न हिल्स। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग का 3 रेंज आता है, काराकोरम, एक लद्दाख, एक जस्कर, ठीक है? ग्रेटर हिमालय के भी 3 पार्ट्स है, हिमाद्री, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं, और उसको शिवालिक या फिर आउटर हिमालय बोलते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, एक चीज़ देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हम लोग का यहाँ पे ऊपर में जो है ये, यहाँ पे जो है हम लोग का पामीर रॉट है, मतलब एक पठार है, प्लेटू है, ठीक है? यहाँ पे है एक प्लेटू, पामीर रॉक जिसको नाम पामीर रॉक नाम दिया हुआ है, ठीक है? अब जो प्लेटू है यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे माउंटेन्स का बहुत बड़ा रेंज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पैरेलल पैरेलल में माउंटेन्स है, ठीक है? पैरेलली माउंटेन्स बहुत सारे हैं, ठीक है? रेंज टाइप के हैं, सब पैरेलल में आपस में, ठीक है? तो ये जो इस साइड में है, जो इस साइड का जो रेंज है उसको बोल देते हैं कुनलुन माउंटेन। क्या बोलते हैं, कुनलुन माउंटेन का जो रेंज है जो कि चाइना में पड़ता है, ठीक है? और जो इधर अफगानिस्तान के साइड में है, इधर साइड में जो रेंज है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन, जो कि अफगानिस्तान के सेक्टर में है, ठीक है? याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो हम लोग का ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग का काराकोरम है, ठीक है? बीच में लद्दाख है, नीचे जस्कर है, जो आपको मैंने यहाँ बताया था, ठीक है? ट्रांस हिमालय में ही, ठीक है? और यहाँ पे जो है हम लोग का लद्दाख से हल्का सा ऊपर जो है क्या है, कैलाश मानसरोवर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ से नॉर्थ में अरेंज करो ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय क्या पार्ट है, तो साउथ से नॉर्थ में कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे नीचे क्या है, जस्कर है, ठीक है? मैंने बताया था आपको सबसे नीचे जस्कर है यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिगर से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जस्कर है, ठीक है? यहाँ पे लद्दाख है, और लद्दाख से थोड़ा सा यहाँ पे जो है मानसरोवर है, और यहाँ पे अपना क्या है ऊपर का जो है काराकोरम है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग साउथ से नॉर्थ कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले नीचे जस्कर, ठीक है? फिर लद्दाख आ गया, ठीक है, ऊपर। फिर लद्दाख से हल्का सा ऊपर क्या है, कैलाश मानसरोवर। तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक आ गया कैलाश मानसरोवर, सबसे उल्टा काराकोरम, क्योंकि साउथ से नॉर्थ अरेंज करना था, नीचे से ऊपर, ठीक है? अब बात करते हैं जो काराकोरम माउंटेन का रेंज है, ठीक है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस साइड का जो सेक्टर है वो पीओके का है, ठीक है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है? कश्मीर। और इधर का जो है ये है, इसको स्काई चीन बोलते हैं, चाइना में जो पड़ता है, ठीक है? क्या बोलते हैं, स्काई चीन। और बीच का जो पार्ट है ये जो ये हमारा पार्ट है, ठीक है?
और यहाँ पे जो आता है पीओके में जो क्या आ जाता है, K2 आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ये पीओके के एरिया में ही आता है, ठीक है। अब जो यहाँ के गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसके यहाँ पे जो क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा बीचों बीच क्या है, एक तरह का ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके बगल से एक नदी गुजरती है, ठीक है। इसके बगल से क्या एक नदी गुजरती है, तो नदी का जो नाम है, ये जो नदी गुजरती है, इसका नाम जो है नुब्रा रिवर है। क्या नुब्रा रिवर है? जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? इंडस रिवर की सहायक नदी है नुब्रा रिवर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक जो है काराकोरम है, ठीक है। K2। अब K2 जो है 8611 मीटर है, ठीक है। 8611 मीटर है, ठीक है। अब K2 जो है डिस्प्यूटेड प्लेस है, क्योंकि ये पीओके में पड़ता है। कहाँ पे है? यहाँ पे बताया था K2 जो यहाँ पे पीओके में है, तो डिस्प्यूटेड है। लेकिन इंडिया का जो हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए, जो कि वो कौन है, K2 है। और अनडिस्प्यूटेड जो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, वो है कंचनजंगा 8586। लेकिन आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द कौन सा है इंडिया का हाईएस्ट पीक, कौन सा है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो K2 ही होगा, 8611 मीटर, ठीक है। और अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा, जो 8586 मीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं कंचनजंगा जो है आपका यहाँ पे इस एरिया में पड़ता है, इस साइड होगा कहीं कंचनजंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज है, जिसका फॉर्मेशन 2019 में हुआ था, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इसका कैपिटल जो है लेह है, ठीक है। लेह लद्दाख बोला जाता है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 7 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। मेजर रिवर्स कौन कौन है यहाँ पे? एक सिंधु रिवर। मेजर रिवर क्या है? सिंधु रिवर, जो कि इंडस रिवर जिसको बोला जाता है, ठीक है। और अदर रिवर्स कौन सा है इसमें? गलवान, सयोग, सोक रिवर, गलवान, सोक रिवर, द्रास या फिर जस्कर या फिर गिलगिट, ठीक है। द्रास, जस्कर। अब जो गलवान और सोक रिवर है, ये इसको सोक रिवर को तो डेड रिवर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोक रिवर को क्या बोला जाता है? डेड रिवर। और गलवान जो और सोक है, दोनों क्या बर्फ के हैं, दोनों बर्फी है, एक रिवर नहीं बर्फी है, पूरा एक तरह से बर्फ का ही रिवर। तो वहाँ पे टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जो वहाँ के नेशनल पार्क्स है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, जिसमें कौन सा जानवर पाया जाता है? अपना स्नो लेपर्ड। ये कौन है? स्नो लेपर्ड, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क। वहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन थे? पहला हेमिस है, ठीक है। दूसरा है लोसार। हेमिस और लोसार आप देख सकते हैं फिगर से यहाँ पे। हेमिस और लोसार का फिगर मैंने दे दिया है। अब वहाँ पे लेक जो है उसका नाम है पैगोंग पैगोंगसो लेक। पैगोंगसो, यहाँ पे टी जो है साइलेंट है, ठीक है। पैगोंगसो लेक। और आइसो मोरारी, ठीक है। बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में है कौन? पेगोंगशो लेक। पेगोंगशो लेक कहाँ है? इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि 14,000 फीट पे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स